नमस्कार। GRS न्यूज के लिए मैं गिरीश सिकरवार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली की निरंतर खराब होती आबो हवा के विषय में। बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। लोगों के आंखों में प्रदूषण के कारण जलन है और श्वास संबंधी दिक्कतें भी पैदा हो रही हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए दिल्ली सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों को अनिश्चित काल के लिए बंद किया। और दूसरा, दिल्ली में MCD चुनाव का भी ऐलान हो गया है। मतदान 4 दिसंबर को होगा और उसके परिणाम 7 दिसंबर को आएंगे। निश्चित तौर पर दिल्ली के MCD चुनाव बहुत दिनों से लंबित थे और इस बार कई बदलाव किए गए हैं। अब 3 मेयर की जगह दिल्ली में केवल 1 मेयर होगा और केवल 250 वार्ड इसमें होंगे। 250 वार्डों पर चुनाव होगा। निश्चित तौर पर ये चुनाव आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मध्य ही होने वाला है। कांग्रेस भी इस चुनाव में सहभागिता करेगी और निर्दलीय तौर पर भी बहुत से लोग इस चुनाव में जोर आजमाइश करेंगे। लेकिन जो तिथियों का, जो दिल्ली के MCD चुनाव के तिथियों का जो ऐलान हुआ है, इस संबंध में मेरा मानना है कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी को लेकर डर का माहौल है। डर का माहौल मैंने इसलिए कहा कि जबकि लगातार करीब 15 सालों से MCD पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने दिल्ली चुनाव में दोबारा आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई पूर्ण बहुमत की, और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी पीछे छोड़ते हुए कांग्रेस से सत्ता छीनी, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी सख्ती में है। हिमाचल में आम आदमी पार्टी ने काफ़ी आक्रामक तरीके से अब चुनाव अभियान लगाया था। हालांकि उनका अभियान अब समेटता जा रहा है। और गुजरात में आम आदमी पार्टी काफ़ी अच्छा कर रही है। हालांकि चुनाव परिणाम क्या होंगे या वो कितनी संख्या में सीटें बटोर पाएगी, ये तो भविष्य के गर्त में है और गुजरात की जनता के। लेकिन ये बात आप तय मानिए कि आम आदमी पार्टी अब की बार बहुत अच्छे वोट ले रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक खुश हो रही थी कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का नुकसान करेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे कि गुजरात से खबरें आ रही, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी दोनों का नुकसान कर रही है। सत्ताधारी BJP के भी वोट काट रही है और कांग्रेस के भी। लेकिन जैसा दिखाई दिया, कांग्रेस का नुकसान ज़्यादा है। ये नुकसान संभवतः इसलिए भी हो रहा है क्योंकि गुजरात में कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही। उनके जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी अभी दिखाई नहीं देते। केवल उनका जो कैंपेन है, केवल जो चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, उन पर टिका है। और अशोक गहलोत पर तारीफ करके मोदी जी ने उन्हें भी कांग्रेसियों के निगाह में संदेहास्पद बना दिया। अब चुनाव परिणाम क्या होगा
स्थानीय लोगों में इस बात के लिए भी चर्चा है कांग्रेस के संबंध में कि कांग्रेस इस चुनाव को गंभीरता से नहीं लड़ रही, जबकि मेरा मानना है कि बूथ स्तर तक कांग्रेस का संगठन है और वो बड़ा मजबूती से लड़े थे। पिछली बार उन्होंने पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हरदम 100 से ज़्यादा सीटें ले जाती रही। पिछली बार 100 सीटों के अंदर ही समेट दिया था, लेकिन राहुल गांधी का ना आना और शीर्ष नेतृत्व का इस चुनाव को गंभीरता से न लेना आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचा रहा है। मैंने अपने वीडियो में बात की शुरुआत की थी दिल्ली से, तो दिल्ली चुनाव जो एमसीडी के होने हैं, बीजेपी का मानना है कि जिस तरह से गुजरात में वो चुनाव कस के लड़ रही है आम आदमी पार्टी, तो उनका ध्यान बटाने के लिए जो एमसीडी चुनाव की तिथियां रखी गई, गुजरात में चुनाव 1 और 5 दिसंबर को होना है और उसका परिणाम 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के साथ आएगा। इसी प्रकार उस बीच में ही इन्होंने 4 दिसंबर को यहाँ के चुनाव रख लिए एमसीडी के। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी हिमाचल और गुजरात के चुनाव की अपेक्षा दिल्ली में अपनी मजबूती के लिए निश्चित तौर पर प्रयास करेगी। गुजरात में उसने ईशदान गढ़वी के रूप में एक ओबीसी चेहरा दिया है, जिसका भी कितना प्रभाव होगा इसका परीक्षण 8 दिसंबर को ही पता लगेगा। लेकिन दिल्ली के एमसीडी चुनाव की तिथियों को देखकर ऐसा लगता है कि गुजरात से के ध्यान हटा के आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो एमसीडी चुनाव में अपना भी फोकस करेगा, क्योंकि जैसा उन्होंने सफाई और गंदगी, वार्डों में गंदगी को लेकर मुद्दा बना रखा है, तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी का ध्यान बटेगा और वो शायद हिमाचल में जिस तरह से हल्के रूप से लड़ रहे हैं, वैसे ही शायद गुजरात में वहाँ स्थानीय लोगों के भरोसे कैंपेन छोड़कर अब वो शायद एमसीडी चुनाव पर फोकस करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब जनता को तय करना है कि वो बदलाव करती है या अपनी पुरानी ही सरकार को रखना चाहती है। ये जनता के ऊपर है और जनता ही निर्धारित करेगी कि उनका सुल्तान कौन हो। जय हिंद।